नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे जो सीरियल्स है, जो हमारी पल्सेस है, जैसी हमारी दालें है, हमारी गेहूं है, चावल है, जवारी है, बाजरा है, किनवा है। आपने देखा होगा कि पिछले 50-60 वर्षों में जैसे जैसे हमने यंत्र यूज़ करना शुरू कर दिए, ट्रैक्टर है, बाकी के भी काफ़ी कुछ हम करना शुरू कर दिए, और हमने रासायनिक खाद भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उपयोग करना शुरू कर दिया। हमने बीजों में भी बदलाव किया है, हमने हाइब्रिड बीज बनाए हैं, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज भी बनाए हैं। और इन सब चीज़ों का जो परिणाम एक उभर के आया है कि हमारी जो पौष्टिकता है वो उसका दर कम हो गया। दुनिया में 42% और हिंदुस्तान में ये 48% तक कम हो गई। तो इसका यदि एक मूल रूप से आप समझ पाओ कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो जड़ों का क्षेत्र है वो उतना प्रोपोर्शन में बड़ा नहीं हो रहा जितना अनाज हम अब पैदा कर रहे हैं। तो हमारी जो पोषण लेने की ताकत है, हमारी जो जड़ों के जाल के वहाँ पे जो बनने वाले विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, पेप्टाइड्स है, ये कम मात्रा में पौधे में जा रहे हैं। और नेचुरली आपका जो अनाज पैदा हो रहा है उसके अंदर जिसको हम एक पौष्टिक तत्व कहते हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको ठीक कैसे करना है। तो ज़ाइडेक्स ने क्या किया कि हम लोगों ने एक इनोवेशन लाया है जिसको हम एक मिनी किट करके एक पूरा पैकेट बना के देते हैं, जिसमें 3 तरह के जैविक खाद देते हैं, एक माइकोराइजा युक्त, एक एनपीके युक्त और एक जिंक युक्त। और ये तीनों जैविक खाद एक ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। तो ये क्या करता है? तो सबसे बड़ी जो इसके अंदर खूबी है कि ये जो ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ये हमारे मिट्टी को नरम और भुरभुरा कर देता है, और 30 दिनों 8 किलो प्रति एकड़। अब जब आपकी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो गई तो होता क्या है कि इस ज़मीन के अंदर जो आपकी सफ़ेद जड़ें हैं ये ज़्यादा फैलती हैं, तो जड़ों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये जो माइकोराइजा है ये आपकी सफ़ेद जड़ों के जाल के साथ जुड़ के एक हाइफी नेटवर्क बनाता है, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जड़ों का जाल फैलाता है, और ये उसको घना भी करता है। तो जब आपका जड़ों का क्षेत्र बड़ा भी हो जाएगा और घना भी हो जाएगा तो होगा क्या? पौधे की पानी और पोषण लेने की ताकत बढ़ जाएगी। बस यहीं पे बदलाव आता है कि अब कम पानी में, इसका मतलब है कि अब उतना पानी ज़मीन में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जड़ों का क्षेत्र बड़ा और घना है तो पौधे को जितना पानी चाहिए खुद के लिए, खुद की बायोलॉजी के लिए, वो दोनों अब पूरा पड़ेगा। तो हमारा पानी का वपराश भी कम होगा, और जो हमारे न्यूट्रिशन बनते हैं ज़मीन के हमारे जड़ों के क्षेत्र में, इनकी घनता भी बढ़ेगी क्योंकि अब पानी कम है। तो जब पौधा उसको लेगा तो उसे अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। दूसरा जो होगा कि जितना जड़ों का क्षेत्र बढ़ा उतने सारे जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तुम्हारे सल्फर है, और कई सारे हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ जैविक जो ताकत है वो उसको उपलब्ध कराती है। तो हमें यदि हमारा जो जिसको हम कहते हैं पौष्टिक दर जो 48% से हमको बढ़ाना है, फिर से 100% करना है,
जिसको कहते हैं ना इम्पोर्टेंट बदलाव हमें करना पड़ेगा। तो हमारी मिट्टी को, हमारे जड़ों के क्षेत्र को बदलना पड़ेगा। दूसरा जो है कि जिसको हम एक कैनोपी कहते हैं, फाइलोस्फीयर कहते हैं, ऊपर का जो पौधा होता है, झाड़ पत्तियों का जो जमाव है, डंडियों का जो जमाव है, इसको बड़ा करके इसके लिए हमने एक सुरक्षा करके नया टेक्नोलॉजी लाया। ये जिंक बैक्टीरिया के ऊपर आधारित है और पॉलीमर बेस्ड उसको हमने दिया है। तो ये जो साइटोनिक सुरक्षा है, ये करता क्या है, तो पत्तों के ऊपर पॉलीमर की और जिंक बैक्टीरिया के जमाव को रखता है। तो रोज रात का जो ओस का पानी है, जो CO2 से भरा हुआ होता है, युक्त तो होता है, ये हमारा पत्ता अब पीने के लायक हो जाता है और रोज पीता है। और सुबह में जो सूर्य की किरण जब आती है तो हमारे इसमें जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रोसेस बढ़िया हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो पौधे को जो ताकत मिलनी है एनर्जी की, वो मिलती है। पौधा अच्छे से काम करता है और सारे न्यूट्रिएंट्स बनाने में उसको मदद करता है। और ये दोनों का जब हम इम्पैक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब भले ही आप ज़्यादा उत्पादन वाले पौधे लगा रहे हैं हमारे खेतों में, लेकिन आपकी जो पौष्टिकता की जो घनता है वो अब अनाज में बढ़ते जाएगी। और यही सही तरीका है खेती करने का। धन्यवाद।